हिलाने का इससे अच्छा मौका कौन सा ही मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कुछ बेहतरीन हिडन जेम एच एनिमे। नंबर 5, नोजो की आना। तुमने कभी ना कभी सोचा होगा कि काश मेरे बगल वाले रूम में एक हवस की प्यासी खूबसूरत पड़ोसन रहती तो कितना मजा आता। रहा नहीं जाता। इस कहानी में जो पड़ोसन होती है उसे हमारे मेन कैरेक्टर का नंगा नाच देखने में बड़ा मजा आता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर किसी लड़की के साथ चरम सुख का आनंद ले रहा होता है तब हमारी ये बगल वाली मोहतरमा उन दोनों को देखकर अकेले अकेले मजे करने लगती है। इतना ही नहीं, ये दोनों एक डील भी बनाते हैं जिसमें सोमवार से बुधवार लड़का अपने बेबलेट को घुमाएगा और लड़की देखेगी, और फिर गुरुवार से शनिवार लड़की घुमाएगी और लड़का देखेगा। क्या बात कर रहे हैं? इसमें तुम्हें दोनों के बीच में ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सही है। नंबर 4, द कर्स्ड प्रिंस। इसमें एक ऐसी चुड़ैल रहती है जो मर्दों के साथ मजे करने के बाद उन्हें मार देती है, लेकिन अब तक उस चुड़ैल ने किसी प्रिंस के साथ कुश्ती नहीं खेली होती, इसलिए वो एक प्रिंस को अगवा कर लेती है और उस प्रिंस को बोला जाता है कि जब तक तुम्हारी कमर हिलेगी तब तक तुम्हारी सांसें चलेगी, और अगर तुम रुक गए तो समझ लेना तुम्हारी। इस 15 मिनट के एच एनिमे में तुम्हें एक्शन भर भर के मिलेगा। इसके अंदर की चुड़ैल अपना रूप बदल सकती है तो हर किस्म की रैंडी तुम्हें दिखाई जाएगी, हर कलर की लड़की अपना पानी बहाएगी। ये वाला जापानीज नहीं है, इसलिए तुम्हें गूगल पर थोड़ा सा इसे सर्च करना पड़ेगा, और अगर पर्सनली बताऊं तो ये मेरा फेवरेट है, तो इसको तुम डेफिनेटली देखना। नंबर 3, रांस द क्वेस्ट ऑफ हिकारी। इसेकाई वाला हर एनिमे SEXX के नाम पर हमारा चूतिया काटता है, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं करता क्योंकि ये हेंताई है ना। इसमें हमें एक असली शूरवीर, एक ट्रू एडवेंचरर दिखाया जाता है जो अपनी पैंट के अंदर की तलवार का इस्तेमाल करके सबकी मदद करता है। जैसे कि किसी मासूम अबला नारी को गुंडों ने उठा लिया तो कोई बात नहीं, हम चुलबुल पांडे बनकर उस लड़की को बचाने चले जाएंगे। और क्या बहचोद के काम है हम पे। वहाँ के सारे गुंडों को हराने के बाद अगर किस्मत और मौका हमारे सामने है तो झूठो मूठ का गुंडा बनकर उसका फायदा उठाने में कैसी शर्म। बड़ा हरामी हो बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद जब हमारे हीरो का दही निकल जाता है तो वो फिर से हीरो बनकर उस लड़की को बचाता है। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। इसके अंदर का जो एडवेंचरर है उसके सामने कैसे भी और कितनी भी बड़ी लड़की आए वो उसके पैंट में जाने का रास्ता ढूंढ ही लेगा, चाहे उसे गुंडा बनना पड़े या फिर लड़ना पड़े, वो पेलेगा जरूर। नंबर 2, द डेजर्ट आइलैंड स्टोरी। इसमें हमें 5-6 सुंदर सुंदर कन्याएं दिखती हैं जो अपने बाप का पैसा उड़ाकर शांति से अपनी बोट पर पार्टी कर रही होती है। तभी उस पार्टी में भागे हुए 2 क्रिमिनल्स एंट्री मारते हैं और पुलिस से बचने के लिए वो उस बोट को हाईजैक करके एक सुनसान आइलैंड पर लेके जाते हैं। फिर क्या, फिर तो होगा। आगे तुम्हें दिखेगा कि कैसे ये लड़की अपनी इज्जत बचा के ये इज्जत तो नहीं बचा पाती, लेकिन जो भी बचा खुचा होता है उसे बचाकर किस तरह से सरवाइव करती है। इसमें तुम्हें NTR, BSDM, बैंग गैंग सारी गंदी चीजें देखने को मिलेगी, और साथ में एक बहुत अच्छी और रियलिस्टिक स्टोरी भी, तो इसे तुम डेफिनेटली चेक करना। नंबर 1, शिनशुकी नो ओबेनक्यू। ये एक इकलौता एच एनिमे है जिसमें तुम्हें लिटरली कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तुम इन लोगों का 10 साल से लेकर 16 साल तक का सफर एंजॉय करने वाले हो। इसकी स्टोरी में हमें दिखता है कि 2 होशियार बच्चों के स्कूल में रिप्रोडक्शन चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जा रही है। अब ये दोनों तो काफी ज्यादा पढ़ाकू बालक है ना, तो ये घर जाकर प्रैक्टिकल तो करेंगे ही। स्टोरी इसकी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन जो एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग और डायलॉग है ना वो भाई साहब एक नंबर है। स्पेशली डायलॉग्स जिन्हें पढ़ने के बाद तुम्हें भी अपने बचपन के वो दिन याद आएंगे जब तुम्हें पहली बार पता चला था कि तुम्हारे नन्नू का उपयोग सिर्फ सुसु करने के लिए नहीं होता, उसका हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा गहरा कार्य है। ये सारे के सारे एच एनिमेस काफी ज्यादा यूनिक और बढ़िया है, तो अपनी चड्डी के अंदर हाथ डालो और जाओ जाके देखो इन्हें। लेकिन जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, वरना तुम्हारा 2 सेकंड में ही निकल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दोस्तों जल्दी ही नोशेक नवंबर आने वाला है, तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें हिलाने का इससे अच्छा मौका कौन सा ही मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कुछ बेहतरीन हिडन जेम एच एनिमे। नंबर 5, नोजो की आना। तुमने कभी ना कभी सोचा होगा कि काश मेरे बगल वाले रूम में एक हवस की प्यासी खूबसूरत पड़ोसन रहती तो कितना मजा आता। रहा नहीं जाता। इस कहानी में जो पड़ोसन होती है उसे हमारे मेन कैरेक्टर का नंगा नाच देखने में बड़ा मजा आता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर किसी लड़की के साथ चरम सुख का आनंद ले रहा होता है तब हमारी ये बगल वाली मोहतरमा उन दोनों को देखकर अकेले अकेले मजे करने लगती है। इतना ही नहीं, ये दोनों एक डील भी बनाते हैं जिसमें सोमवार से बुधवार लड़का अपने बेबलेट को घुमाएगा और लड़की देखेगी, और फिर गुरुवार से शनिवार लड़की घुमाएगी और लड़का देखेगा। क्या बात कर रहे हैं?
इसमें तुम्हें दोनों के बीच में ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सही है। नंबर 4 द कर्स्ड प्रिंस। इसमें एक ऐसी चुड़ैल रहती है जो मर्दों के साथ मजे करने के बाद उन्हें मार देती है, लेकिन अब तक उस चुड़ैल ने किसी प्रिंस के साथ कुश्ती नहीं खेली होती, इसलिए वो एक प्रिंस को अगवा कर लेती है और उस प्रिंस को बोला जाता है कि जब तक तुम्हारी कमर हिलेगी तब तक तुम्हारी सांसें चलेगी, और अगर तुम रुक गए तो समझ लेना तुम्हारी। इस 15 मिनट के एचएनएम में तुम्हें एक्शन भर भर के मिलेगा। इसके अंदर की चुड़ैल अपना रूप बदल सकती है, तो हर किस्म की रैंडी तुम्हें दिखाई जाएगी, हर कलर की लड़की अपना पानी बहाएगी। ये वाला जापानीज नहीं है, इसलिए तुम्हें गूगल पर थोड़ा सा इसे सर्च करना पड़ेगा, और अगर पर्सनली बताऊं तो ये मेरा फेवरेट है, तो इसको तुम डेफिनेटली देखना। नंबर 3 रांस द क्वेस्ट ऑफ हिकारी। इसे काय वाला हर एनिमे SEXX के नाम पर हमारा चुतिया काटता है, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं करता क्योंकि ये हेंताई है ना। इसमें हमें एक असली शूरवीर, एक ट्रू एडवेंचरर दिखाया जाता है जो अपनी पैंट के अंदर की तलवार का इस्तेमाल करके सबकी मदद करता है। जैसे कि किसी मासूम अबला नारी को गुंडों ने उठा लिया तो कोई बात नहीं, हम चुलबुल पांडे बनकर उस लड़की को बचाने चले जाएंगे। और क्या भैंस चोर के काम है हम पे। वहाँ के सारे गुंडों को हराने के बाद अगर किस्मत और मौका हमारे सामने है तो झूठ मूठ का गुंडा बनकर उसका फायदा उठाने में कैसी शर्म। बड़ा हरामी हो बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद जब हमारे हीरो का दही निकल जाता है तो वो फिर से हीरो बनकर उस लड़की को बचाता है। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। इसके अंदर का जो एडवेंचरर है उसके सामने कैसे भी और कितनी भी बड़ी लड़की आए वो उसके पैंट में जाने का रास्ता ढूंढ ही लेगा, चाहे उसे गुंडा बनना पड़े या फिर लड़ना पड़े, वो पेलेगा जरूर। नंबर 2 द डेजर्ट आइलैंड स्टोरी। इसमें हमें 5-6 सुंदर सुंदर कन्याएं दिखती है जो अपने बाप का पैसा उड़ाकर शांति से अपनी बोट पर पार्टी कर रही होती है। तभी उस पार्टी में भागे हुए 2 क्रिमिनल्स एंट्री मारते हैं और पुलिस से बचने के लिए वो उस बोट को हाईजैक करके एक सुनसान आइलैंड पर लेके जाते हैं। फिर क्या, फिर तो होगा। आगे तुम्हें दिखेगा कि कैसे ये लड़कियां अपनी इज्जत बचा के ये इज्जत तो नहीं बचा पाती, लेकिन जो भी बचा कुचा होता है उसे बचाकर किस तरह से सरवाइव करती है। इसमें तुम्हें NTR, BSDM, बैंग गैंग सारी गंदी चीजें देखने को मिलेगी और साथ में एक बहुत अच्छी और रियलिस्टिक स्टोरी भी, तो इसे तुम डेफिनेटली चेक करना। नंबर 1 शिनशुकी नो ओबेनक्यू। ये एक इकलौता HNM है जिसमें तुम्हें लिटरली कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तुम इन लोगों का 10 साल से लेकर 16 साल तक का सफर एंजॉय करने वाले हो। इसकी स्टोरी में हमें दिखता है कि 2 होशियार बच्चों के स्कूल में रिप्रोडक्शन चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जा रही है। अब ये दोनों तो काफी ज्यादा पढ़ाकू बालक है ना, तो ये घर जाकर प्रैक्टिकल तो करेंगे ही। स्टोरी इसकी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन जो एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग और डायलॉग है ना, वो भाई साहब एक नंबर है। स्पेशली डायलॉग्स जिन्हें पढ़ने के बाद तुम्हें भी अपने बचपन के वो दिन याद आएंगे जब तुम्हें पहली बार पता चला था कि तुम्हारे नन्नू का उपयोग सिर्फ सुसु करने के लिए नहीं होता, उसका हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा गहरा कार्य है। ये सारे के सारे HNMs काफी ज्यादा यूनिक और बढ़िया है, तो अपनी चड्डी के अंदर हाथ डालो और जाओ जाके देखो इन्हें। लेकिन जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, वरना तुम्हारा 2 सेकंड में ही निकल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।